व्हाट्सअप गाइस। वेलकम है यार। फिर से एक नए लेक्चर में स्वागत है आप सभी का। और ये पार्ट 2 जो कि क्लास 7th की जो साइंस चल रही थी उसका एक पार्ट 2 है सॉइल चैप्टर का। ठीक है, क्लास 7th के साइंस का सॉइल चैप्टर का पार्ट 2। अब इस पार्ट 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। और अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो, जो कि पिछला लेक्चर में मैंने बताया था सॉइल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन के बारे में और सॉइल प्रोफाइल के बारे में, कि सॉइल प्रोफाइल क्या क्या होती है, कौन कौन से सॉइल प्रोफाइल होते हैं, उसकी कैटेगरिया के बारे में बताया था मैंने। अब इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सॉइल टाइप के बारे में और सॉइल के कहीं ना कहीं होरिजन के बारे में, कि सॉइल होरिजन क्या क्या होते हैं और सॉइल टाइप क्या क्या होती हैं। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में सॉइल होरिजन क्या होते हैं, बात करते हैं सबसे पहले इसी के बारे में, सॉइल प्रोफाइल के बारे में और सॉइल प्रोफाइल में सॉइल होरिजन के बारे में। ठीक है ना, सॉइल प्रोफाइल अलग था एक तरह से, उसको कैसे कैटेगरिया में डिवाइड किया गया वो भी है, और एक सॉइल प्रोफाइल होरिजन के बारे में है ये चीज़। ठीक है, तो अगर आप पिछले लेक्चर को नहीं देखे हो तो पिछले लेक्चर को ज़रूर देखो, क्योंकि बिकॉज कि अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखोगे और डायरेक्ट इसी लेक्चर को देखोगे तो फिर शायद समझ में ना आए। आइए बात करते हैं। पहला अगर बात करें, पहले होरिजन की बात करें तो पहले होरिजन को बोला गया है ए होरिजन। क्या बोला गया है? ए होरिजन। ठीक है, पहले होरिजन को क्या बोला गया है? ए होरिजन। तो ए होरिजन जो है ये हमारा फर्स्ट लैंड होती है, जो पहली लैंड होती है। ए होरिजन क्या होता है मैं डिफाइन भी किया हूँ, अगर आप देख पा रहे हो तो मैं डिफाइन भी किया हूँ यहाँ पे कि ए होरिजन क्या होता है, और इसीलिए अंडरलाइन भी किया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। द लेयर्स इज सॉरी द लेयर्स इज जनरली सॉफ्ट प्रोड्यूस एंड द कैन रिटेन मोर वाटर, इट इज कॉल्ड द टॉप सॉइल आर द ए होरिजन। तो ए होरिजन का एक और नाम देते हैं जिसका टॉप सॉइल बोलते हैं जिसको। ठीक है ना, ए होरिजन का एक और नाम है जिसको हम लोग टॉप सॉइल बोलते हैं। टॉप सॉइल का मतलब गाइस जो कि हमारे ऊपर की जो परत होती है, जैसे कि लैंड्स, पृथ्वी आपने देखा है, या हम सभी रहते हैं पृथ्वी पर, तो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं और जिस पृथ्वी पर एग्रीकल्चर करते हैं, कहीं ना कहीं खेती बाड़ी करते हैं जिस पृथ्वी पर, उसको हम लोग ए होरिजन देते हैं नाम, या टॉप सॉइल बोलते हैं, जिस पे एग्रीकल्चर पॉसिबल होता है। या आप देख पा रहे हो मैं प्लांट्स का भी नाम लगा दिया हूँ एक तरह से क्लेरिफाई करने के लिए। तो इस लेयर्स में क्या है, ये सॉफ्ट प्रोड्यूस करती है और ये रिटेन करती है सबसे ज़्यादा वाटर। ठीक है, ये टॉप सॉइल के रूप में देखी जाती हैं और इसका नाम ए होरिजन के रूप में देखा जाता है। तो ए होरिजन क्या होता है समझ में आ गया। सेकेंड है बी होरिजन। अब बी होरिजन क्या होता है, ये 4 कैटेगरिया में डिवाइड किया गया है होरिजन को। ठीक है, 4 कैटेगरिया में होरिजन को डिवाइड किया गया है, इस बात को समझना। और ए बी और सी, इन सी तक तीन तक जो कैटेगरिया है इसको होरिजन बोला गया है। ए होरिजन, बी होरिजन, सी होरिजन, और जो लास्ट वाला ब्लॉक है इसको बेड रॉक्स बोला गया। बेड रॉक्स क्यों बोला गया मैं आपको बताऊंगा अभी। तो पहले बात करें ए होरिजन की। तो ए होरिजन की बात किया तो हमने क्या समझाया आपको कि ये सॉफ्ट प्रोड्यूस होता है, रिटेन करता है सबसे ज़्यादा वाटर, इसीलिए इसको टॉप सॉइल में रखा गया, इसको ए होरिजन बोला गया। और टॉप सॉइल कहने का मतलब कि पृथ्वी के या लैंड्स के, अर्थ के सबसे ऊपरी भाग, सबसे टॉप भाग, यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सके। तो ये चीज़ है। सेकेंड गाइज है बी होरिजन। अब बी होरिजन क्या होता है एक बार समझ लेते हैं इसके डिफिनीशन से। द नेक्स्ट लेयर लेसेस अमाउंट ऑफ द ह्यूमस एंड but more of the minerals. This layer is the harder and the more compact that called the B horizon. यानी कि बी होरिजन जो है ये ए होरिजन के बाद वाला लेयर आती है बी होरिजन। ए होरिजन जहाँ पर तक रहेगी सीमित, जिस एरिया तक सीमित है, इस एरिया के बाद वाला जो लेयर आती है इसको हम लोग बी होरिजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? बी होरिजन बोल देते हैं। अब ये बी होरिजन में बात करें तो बी होरिजन जो है आपका नेक्स्ट लेयर है, किसका? ए होरिजन का नेक्स्ट लेयर है बी होरिजन,
जो कि लेसर अमाउंट में पाए जाते हैं यहाँ पे ह्यूमस या मिनरल्स। जो मिनरल्स होती हैं या जो ह्यूमस होती है ये बहुत कम मात्राएं में पाई जाती है यहाँ पे। ह्यूमस के बारे में आप लोग को पढ़ा रखा है पहले लेक्चर में, उसको आप देख लीजिएगा इस पार्ट के पहला पार्ट। तो ह्यूमस या मिनरल्स जो होते हैं ये हमारे कम अमाउंट में पाए जाते हैं किसमें, बी होरिजन में। और ये होरिजन को हम लोग कम्पैक्ट करता है, ये हार्डर होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट देखने को मिलेगा। सॉफ्ट कौन सा था, सॉफ्ट हमारा पहला था, सेकेंड वाला हार्ड देखने को मिलेगा। और इसी को हम लोग बी होरिजन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, बी होरिजन बोलते हैं। समझ में आ गई। तो ये बी होरिजन हो गया हमारा। फिर है थर्ड सी होरिजन। सी होरिजन क्या होता है गाइज, सी होरिजन आपको पता है कि जस्ट बी के बाद आता है। ए होरिजन जस्ट बी होरिजन जस्ट ए के बाद आता था और ए होरिजन तो टॉप सॉइल में आता है। लेकिन सी होरिजन ए और बी के बाद आता है, यानी कि बी के जस्ट बाद आता है और ए और बी दोनों के बाद आता है। तो सी होरिजन जो है ये क्या है, ईच लेयर्स हैज डिफरेंट कलर्स एंड डेप्थ एंड द केमिकल कंपोजिशंस, यानी कि केमिकल कंपोजिशन के थ्रू हर एक लेयर्स की अलग अलग केमिकल कंपोजिशन है और हर एक के अलग कलर्स और डेप्थ एरिया है। ठीक है, और इसी को हम लोग लेयर्स बोल दिए हैं और इसी को हम लोग एज द होरिजन भी बोलते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान देना है, ये इंफॉर्मेशन छोटी सी थी। उसके बाद बात कर रहे हैं अभी सी होरिजन के हम लोग। द थर्ड लेयर इज कॉल्ड एज अ सी होरिजन विच इज द मेड अप ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन्स एंड द क्रैक्स ऑफ द लम्प्स। ठीक है, समझ में आया। तो ये जो सी होरिजन है, सी होरिजन हमारा एक तरह से ये मेड अप ऑफ है क्या, स्मॉल पार्टिकल्स, जो स्टोन्स के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसके द्वारा टूटकर बनी हुई सॉइल होती हैं। तो इसको सी होरिजन में रखा गया है और ये सी होरिजन आफ्टर द सेकेंड होरिजन के बाद आती है, जिसको कि थर्ड होरिजन भी आप बोल सकते हो। आई बात समझ में। अब फिर जो चौथे नंबर की बात करने वाले थे हम बेड रॉक्स के बारे में, जैसे कि ए होरिजन के बारे में आपको बता दिया, बी होरिजन के बारे में बता दिया, सी होरिजन के बारे में बता दिया। अब ये फोर्थ नंबर का क्या है, फोर्थ नंबर वाला बेड रॉक्स। अब बेड रॉक्स क्या होती है, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो बनाकर अपने फिगर में। ठीक है, ये फिगर्स आपके लिए काम लायक है। ये फिगर्स अगर आप बनाओगे अपने मैप्स में ज्योग्राफी के या एज द सब्जेक्टिव आप बनाओगे इसको, तो आपको मार्क्स गेन करने को मिल सकता है। अब बात करते हैं हम लोग बेड रॉक्स की। ए बी और सी होरिजन हमने देख लिया कि ए में क्या है, बी में क्या है और सी में क्या है। डिफरेंट भी आपको पता होना चाहिए कि ए होरिजन का डिफरेंट क्या है बी से, और बी से सी होरिजन का डिफरेंट क्या है। ठीक है, और इसकी पोजीशन भी पता होना चाहिए कि ए होरिजन का पोजीशन क्या है, जिसको कि टॉप सॉइल पे बोलते हैं, तो ये टॉप पे आता है लैंड्स के। बी होरिजन की पोजीशन क्या है कि ये सेकेंड पोजीशन है आफ्टर द ए। ठीक है, जो कि और ए होरिजन सॉफ्ट होती है, बी होरिजन हार्ड होती है, ये डिफरेंट हो गया। सी होरिजन की अगर बात करें तो सी होरिजन एकदम ही क्लियरफाई है कि ये सी होरिजन हमारा स्मॉल पार्टिकल से बनती है, स्टोन के छोटे छोटे टुकड़ों से बनती है, जो कि सी होरिजन बोलते हैं। और आफ्टर द बी होरिजन ये सी होरिजन आता है, और सी होरिजन को हम लोग थर्ड लेयर्स पे ऑफ द सॉइल बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं गाइस बेड रॉक्स की। बेड रॉक्स क्या है, आफ्टर द थर्ड लेयर्स बिलो द लेयर्स इज कॉल्ड द बेड रॉक्स। आपको पता होना चाहिए कि जो बेड रॉक्स है ये बेड रॉक्स लास्ट में आता है, फोर्थ पोजीशन पे, सबसे नीचे वाले स्तर पे। तो बिलो लेवल पे आता है। तो आफ्टर द थर्ड लेयर्स के बाद जब आप पृथ्वी को गहराई में जाओगे आप खोदते हुए, तो आफ्टर जो थर्ड लेयर्स आएंगी, थर्ड लेयर्स के बाद उसके बाद भी एक बिलो है, यानी कि उसके नीचे एक लेयर्स होती है जिसको बेड रॉक्स बोला जाता है। और ये लेयर्स, ये जो बेड रॉक्स है, ये बेड रॉक्स इस सी होरिजन के बाद आता है। और सी होरिजन मैंने आपको बताया क्या कि ये स्मॉल पार्टिकल से या स्मॉल स्टोन से बने हुए होते हैं। और तो उसके बाद आपको बेड रॉक्स देखने को मिलता है। और बेड रॉक्स में भी आपको बात करने वाला जो नेक्स्ट चैप्टर में ये सॉइल टाइप्स में मैं बताऊंगा कि बेड रॉक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता सकता है। ठीक है, जैसा कि सैंडी वायल, क्ले वायल, लेमी वायल सॉइल। ठीक है, तो ये सारे जो सॉइल फॉर्मेशन है, जो सॉइल टाइप्स है, सॉइल टाइप्स में आपको
सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल के बारे में बताऊंगा। तो इन सारे सॉइल्स का क्या इंपॉर्टेंस है हमारे बेड रॉक्स में मैं आपको बताने वाला हूँ फिर, ठीक है। तो आइए चलते हैं, उसी की बात करने वाला है यहाँ अभी हैं और कौन कौन से सॉइल होते हैं। और सबसे पहले जान लेते हैं, ऐसे तो मैं पहले लेक्चर में बताया हूँ कि सॉइल क्या होता है, लेकिन डिफिनीसन नहीं लिखा था, तो अब डिफिनीसन को भी लिख दिया हूँ मैं कि सॉइल होता क्या है। तो मैंने बताया था कि मिक्सचर ऑफ रॉक्स, पार्टिकल्स और ह्यूमस ये होते हैं। जैसे कि मिक्स होता है ह्यूमस का और रॉक्स पार्टिकल्स का, तो उसको सॉइल बोल देते हैं। मैंने बार बार बताया भी है कि रॉक्स पार्टिकल्स जो होते हैं टूटने लगते हैं, रॉक्स बड़े बड़े पत्थर टूटने से ही हमारे क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं, सैंडी सॉइल को बोलते हैं हम लोग। तो ये पहला है हमारा, वही चीज़ है सैंडी सॉइल। द सॉइल कंटेन ग्रेटर प्रॉपर्टीज ऑफ द बिग पार्टिकल्स इज कॉल्ड द सैंडी सॉइल। बिकॉज बिग की बात हो रही है हमेशा, बिग की ग्रेटर की बात हो रही है हमेशा। बिकॉज ऑलवेज कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सैंडी सॉइल होती है, ये सैंडी सॉइल मिक्सचर ऑफ रॉक्स ही होती है, यानी कि डायरेक्ट जो रॉक्स टूटते हैं और उससे जो सॉइल बनती है उसी को हम लोग सैंडी सॉइल बोल देते हैं। और ये देखने में बिग प्रॉपर्टीज होती है। एक और बात मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं कि हम जितने भी ये सॉइल हैं, ये 3 टाइप की जो सॉइल आपको सिलेबस में है, तो 3 टाइप के सॉइल में जितने भी सॉइल के बारे में बात करें तो इसके प्रॉपर्टीज़ के लिए बात करेंगे हम लोग, ठीक है। प्रोपरेशन के लिए बात करेंगे, प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। बिकॉज कि सॉइल का जो फॉर्मेशन लिया गया है, सॉइल का जो टाइप्स लिया गया है साइंस के द्वारा, तो सॉइल के टाइप्स या सॉइल को किस कैटेगरी में डिफाइन किया गया है, किस बेसिस पे, तो सॉइल का जो टाइप्स लिया गया है 3 टाइप का, ये टाइप्स उसके बेसिस ऑफ द साइज के ऊपर लिया गया है कि कौन सी सॉइल किस साइज की है, कौन सी सॉइल सबसे बड़ी है, कौन सी सॉइल का साइज छोटा है और कौन सी सॉइल का सबसे बड़ा है साइज सॉइल का। तो इस कैटेगरी के बेसिस पे हमारा सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल और लोमी सॉइल के बारे में ये डिफाइन किया गया है। तो इसीलिए बोला गया है सैंडी सॉइल को कि सैंडी सॉइल को जब देखा गया तो इसकी प्रोपरेशन को तो ग्रेटर प्रॉपर्टीज में आती थी, यानी कि इसका जो कहीं ना कहीं मात्रा था वो ग्रेटर था और बिग पार्टिकल्स थी इसकी, ठीक है। तो इसलिए बिग पार्टिकल्स वाले को हम लोगों ने क्या बोल दिया, सैंडी सॉइल बोल दिया, ठीक है। और ये सैंडी सॉइल मैंने बताया था पहले लेक्चर में भी कि सैंडी सॉइल आप नॉर्मली कहाँ से पा सकते हो, सोर्सेस ऑफ सॉइल के बारे में जब बताया था मैंने, ठीक है। तो उस लेक्चर को आप देख सकते हो। बात करते हैं फिर सेकंड लेवल पे क्ले सॉइल के बारे में। क्ले सॉइल आपने देखा होगा और क्ले सॉइल आप स्कूल में भी देखा होगा कि स्कूल के खिड़कियों में लगा कर चिपका दिया जाता है। क्ले सॉइल का प्रयोग होता है कोई कुछ चिपकाने के लिए भी, और क्ले सॉइल से ही हमारा जो ये बनता है, जो पाइप को चिपकाने का जो मटेरियल बनता है वो क्ले सॉइल से ही बनता है, क्योंकि क्ले सॉइल चिपकाने के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्ले सॉइल जो होता है, इट इज़ द प्रोपरेशन ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इज रिलेटिवली हायर देन इट इज़ द कॉल्ड द क्ले सॉइल। ये क्ले सॉइल आपको पता है, ये क्ले सॉइल अंदर पाया जाता है और ये हमारा जो वाटर होता है वाटर के नीचे पाया जाता है, इसलिए ये हमारा चिकनी मिट्टी के रूप में बोला जाता है क्ले सॉइल को। और ये क्ले सॉइल कुछ ना कुछ चिपकाने का भी काम कर सकता है और ये रिलेटिवली होती है हायर, ये फाइन पार्टिकल्स होती है, ठीक है ना। ये प्रोपरेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स होती है, बहुत छोटे पार्टिकल्स होती है और हायर लेवल में पाई जाती है, इसलिए इसको हम लोग क्ले सॉइल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड लेवल का हो गया। फिर थर्ड है, क्योंकि इसके लिए भी बात की गई है हमारी साइज को लेकर, ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। लोमी सॉइल, अब लोमी सॉइल क्या है, ये भी अमाउंट में पाई जाती है, सेम अमाउंट में पाई जाती है जैसे क्ले सॉइल पाई जाती है, ये सेम अमाउंट में पाई जाती है, बट ये क्ले सॉइल से ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। इफ़ द अमाउंट ऑफ द फाइन पार्टिकल्स इन लार्ज देन क्ले, यानी कि क्ले से बहुत ज़्यादा लार्ज लेवल में पाई जाती है ये सॉइल, तो इसीलिए इसको अलग से रख दिया गया और इसको क्या बोल दिया गया, लोमी सॉइल, जो कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड द क्ले का मिक्सचर होता है। यानी कि ये जो सैंडी सॉइल है पहला और ये जो दूसरा है हमारा क्ले सॉइल, इन दोनों का मिक्सचर जो होता है ये लोमी सॉइल होता है, ठीक है। यानी कि दोनों से डिफाइन करके निकला हुआ है, दोनों से मिक्स करके निकला हुआ है ये, इसको लोमी सॉइल, इसको अलग से सॉइल बोल दिया गया, दोनों को मिलाते हैं। तो अगर आप इसका क्लेरिफाई कर सको तो एक काम कर सकते हो आप कि सैंडी सॉइल ले सकते हो, क्ले सॉइल ले सकते हो और दोनों को मिक्स करके आप क्या बना सकते हो, मतलब कि लोमी सॉइल हम बना सकते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ कर सकते हैं हम। तो लेमी सॉइल क्या होता है, दोनों का मिक्सिंग होता है और ये अमाउंट ऑफ फाइन पार्टिकल्स ही होता है बट लार्ज लेवल पे हो जाता है। ये भी क्योंकि ये आप समझ पा रहे हो कि लार्ज लेवल पे क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मिक्स कर रहे हैं हम लोग। तो दोनों का मिक्स करेंगे तो ये फाइन पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, लार्ज लेवल पे हो जाएंगे। इसलिए इसको अलग से नाम दे दिया गया भाई कि क्या बोल देते हैं, इसको लेमी सॉइल बोल देते हैं। और ये मिक्सिंग ऑफ सैंड एंड क्ले होता है, ये बात को आपको ध्यान देनी है, ठीक है। और ये हेल्पफुल होता है एग्रीकल्चर में भी, ठीक है ना। एग्रीकल्चर में वैसे तो सभी सॉइल मतलब हेल्पफुल हो सकते हैं, बट ये हेल्पफुल ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर के लिए, बिकॉज इसमें सैंडी सॉइल और क्ले सॉइल दोनों का ये मिक्स होता है। इसलिए एग्रीकल्चर करने में भी ये हमारा जो लेमी सॉइल है ये बहुत ज़्यादा काफ़ी लाभदायक होता है। सो गाइज, अभी हम बात करने वाले हैं कि प्रोक्लेशन का कैलकुलेट कैसे करते हैं हम लोग। प्रोक्लेशन रेट क्या होता है, तो प्रोक्लेशन रेट जो होता है ये थ्रू इन द सॉइल जो वाटर जाता है, यानी कि वाटर का ऑब्जर्व करने की क्षमता किस सॉइल में ज़्यादा है और किस सॉइल में कम है, वो कैसे पता करेंगे, तो प्रोक्लेशन रेट से पता करते हैं। अब प्रोक्लेशन रेट कैसे पता करते हैं, उसकी फार्मूला क्या होता है, अब हम ये बात करने वाले हैं। तो आइए आप देखते हैं कि पर्कुलेशन रेट कैसे निकालते हैं। और मैंने आपको बताया था कि पर्कुलेशन रेट क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल, जो मूवमेंट है वाटर का सॉइल में और जो सॉइल में ऑब्जर्व करने की क्षमता है पानी को, वो चीज़ें होती है हमारा। और मूवमेंट और ऑब्जर्वेशन को ही, क्षमता को निकालने के ही, उसके रेट को निकालने को ही हम लोग पर्कुलेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। अब पर्कुलेशन रेट कैसे निकलता है वो चीज़ यहाँ पर दी गई है। और पर्कुलेशन रेट दो चीज़ों पर निकलती है, एक तो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है, जिसको कि ml में लिखते हैं हम लोग मिलीलीटर में, और दूसरा होता है पर्कुलेशन टाइम, ठीक है, कितने मिनट में कितने वाटर ऑब्जर्व किया गया या कितने मिनट में कितने वाटर को मूवमेंट किया गया किसी मिट्टी के द्वारा, किसी सॉइल के द्वारा। वो सॉइल कोई भी हो सकती है तीनों सॉइल में से। पर्कुलेशन रेट निकालने की बात है तो ml यानी कि पर मिनट, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ऊपर होता है ml, और उसके नीचे अगर आप डिवाइड करोगे इससे, किससे, पर्कुलेशन टाइम से, कि कितना टाइम लगा कोई वाटर को ऑब्जर्व करने में, तो ये आपका पर्कुलेशन रेट निकल जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया कि 200 ml आपका वाटर था, ठीक है, और वो 20 मिनट में क्या हो गया, ऑब्जर्व हो गया, या 20 मिनट में मूव हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, उसका मूवमेंट एक्यूज कर रहा है, तो ये हमारा क्या आ गया 10 ml पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 10 ml का वाटर क्या कर दे रहा है, ये ऑब्जर्व कर दे रहा है, मूवमेंट कर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हमारा पर्कुलेशन रेट निकलता है किसी भी सॉइल का। बात करते हैं दूसरा कि परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज ऑफ वाटर ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए ये u माइनस वी बाई वेट ऑफ द सॉइल इंटू 100 करेंगे। वेट ऑफ द सॉइल, सॉइल का कितना वेट है, कितने सॉइल में आप इसको क्या कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो वाटर ऑब्जर्वेशन का। और u क्या है, तो u वॉल्यूम ऑफ वाटर है, और v क्या है, तो वेट ऑफ द वाटर ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना। v है वेट है, वाटर का ऑब्जर्वेशन का वेट है, कितना वेट ऑब्जर्व किया है वाटर, और u क्या है, वाटर ऑफ वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ वाटर, तो वाटर की वैल्यू क्या है और वाटर का वेट क्या है, कितना वाटर ऑब्जर्व किया गया है, ये चीज़ हमारा अगर u में से v माइनस कर देता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वाटर में से माइनस कर देते हैं क्या, वेट ऑफ द वाटर ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद वेट ऑफ द सॉइल लेकर डिवाइड करके और इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा परसेंटेज निकल जाता है वाटर ऑब्जर्वेशन का, ठीक है। ये परसेंटेज नॉर्मली आप अपने स्कूल मार्क्स का भी निकालते होंगे ऐसे ही, ठीक है। तो वैसी उसी तरह से ये भी है। और ये पर्कुलेशन रेट था जो कि आपको ऐसे करके निकाला जाता है, जो कि अमाउंट ऑफ वाटर होता है ml ऊपर, उसे डिवाइड करते हैं पर्कुलेशन टाइम से, जो कि पर मिनट के हिसाब से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ था, और ये हमारा ये चैप्टर लास्ट में एंड हुआ और समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे क्योंकि ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम आगे बात करने वाले हैं नए नए चैप्टर्स के बारे में, और उसके बारे में डिटेल बात करने वाले हैं। और ये लेक्चर अच्छा लगा है, और आई होप कि ये थोड़ी बहुत सही चीज़ें आ रही होंगी, क्योंकि कैमरा चेंज कर रखा हूँ। तो शायद अगर अच्छी लग रही है वीडियोज़ तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। सो गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, और शेयर करते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया।